बुल्ढाना ज़िले के अंदर कोरोना पॉजिटिव निकले हुए और जिन लोगों की मौत हो चुकी है वो ऐसे लोग 8 लोग अभी तक यहाँ पर हो चुके हैं। आज कल कल जिस महिला के पॉजिटिव रिपोर्ट आए थे वो उस महिला की मौत होने के कारण उसका जो अंत्यविधि है वो यहाँ पर इस मेरे पीछे आप देख सकते हैं इस शमशान भूमि के अंदर यहाँ पर किया गया था। और बात इस तरह से है कि शाम को ये डेड बॉडी जलाने के बाद में यह डेड बॉडी के कुछ हिस्से जो है जले नहीं थे, वो वैसे ही अभी तक बरकरार थे। तो यहाँ पर सवाल या निशान इस तरह से खड़े हो जाते हैं कि शासकीय प्रशासन इस तरफ किस तरह से ध्यान देती है, क्योंकि यहाँ पर शासकीय प्रशासन के अधिकारी थे या नहीं थे इसके बारे में भी जानने के लिए हमारे साथ यहाँ पर नगर सेवक जिस एरिया से जो महिला यहाँ पर पॉजिटिव होकर उसकी जो डेथ हुई है उस परिक्षेत्र के जो है नगर सेवक हमारे साथ है, पार्षद है, उनसे हम बात करेंगे। सर बताइए कि कल किस तरह से पता चला और किस तरह से इनका जो है अंत्य संस्कार यहाँ पर किया गया? जब ऐसा पता चला कि वो महिला कोरोना पॉजिटिव है, उसके बाद में एक थोड़ी देर होता नहीं तो उतने में वो लेडीज़ की मौत हो गई। फिर वैसे उनको मतलब प्रशासन ने उनके प्रोटोकॉल से कैरी बैग में मतलब ऐसे तरीके से गुंडाला गया कि मतलब ऐसा लगा भी नहीं कि वो उसको गुंडा ले गया, उसको टेप मारे हुआ नहीं था, कुछ भी नहीं। सीएस साहब ने उनके 2 रिश्तेदार थे, उनके हाथ में वो बॉडी दे दिया और बोल दिया कि आप तुरंत उनके अंतिम संस्कार करो। अंतिम संस्कार कहाँ करो और तुम्हारे साथ में पुलिस प्रशासन है या नहीं है, या तुम्हारे पास नगर प्रशासन है या तहसीलदार साहब तुम्हारे साथ में, उनको किसी को पता नहीं था। फिर ऐसा मुझे पता चला तो वैसा मैंने अंतिम संस्कार के यहाँ पे सब व्यवस्था की और हम 4 लोग आए और हम 4 लोगों ने यहाँ पे अंतिम संस्कार पूरी विधि पूरी किया। प्रशासकीय अधिकारी कोई यहाँ पर आया? कोई नहीं। मेडिकल कोई नहीं आया। बाद में उनके फ़ोन मुझे आते हैं और बोलते हैं कि भाई ये कब हुआ, कैसे हुआ। मतलब ये आपका काम है नहीं है, ये कब हुआ। सीएस साहब ने ये जब बॉडी देते वक्त ये तीनों लोगों को बताना चाहिए था, प्रशासन को बताना चाहिए था। कल लॉ एंड ऑर्डर का बहुत बड़ा इशू हो सकता था, लेकिन हमारे दोस्त जो नगर सेवक पति है अजहर, उनके वजह से ये सब माहौल जो है ना वो अच्छे से रहा। नहीं तो कुछ भी हो सकता था, क्योंकि इधर बॉडी आई कैसी, क्या किसने भेजी, क्योंकि मुझे इतना मालूम नहीं था कि इधर किसकी भेजेगी। क्योंकि प्रशासन बोल रहा है कि तुम लेके जाओ, बस कहाँ लेके जाओ कुछ बताया नहीं गया। जिस तरह से ये डेड बॉडी जो है डिस्पोज करने के लिए या उसका अंत्यविधि करने के लिए जो यहाँ पर जगह होनी चाहिए थे, वो अलग से यहाँ पर जगह होनी चाहिए थी। ऐसे भी यहाँ पर लोगों का आवाज़ जो है यहाँ पर आ रही है, क्योंकि यहाँ पर जो है इसके आसपास परिसर में बहुत से लोग जो है यहाँ पर रहते हैं, वो रिहायशी पूरा इलाका यहाँ पर है, क्योंकि इसका असर लोगों पर भी हो सकता था। और कल रात को जो है बहुत से गलत सलत बातें जो है इस वजह से निकली थी, लेकिन यहाँ के जो मेंबर है या फिर अजहर सामाजिक कार्यकर्ता है, उन्होंने जो है इस बात को संभाला और जो होने वाली जो घटना है उसे रोकने की पूरी कोशिश की। और आज जो है सुबह यहाँ पर जो बची हुई जो डेड बॉडी थी उसको यहाँ पर डिस्पोज किया गया। नगर सेवक पति जो हमारे साथ है उनसे भी हम बात करेंगे। सर बताइए क्या असल में कल संभाजी नगर के एरिया में एक महिला की डेथ हो गई थी कोविड-19 की वजह से। मुझे रात में प्रभाग के कुछ लोगों का फ़ोन आया कि उन्हें जलाने के लिए जौहर नगर की शमशान भूमि में लेकर आए। तो हर समाज में कुछ ना कुछ लोग होते हैं, कुछ लोगों ने थोड़ा सा माहौल ख़राब कर दिया था। उन्होंने कहा कि भाई इधर लेके कैसे क्या है, पर जो बीमारी है वो किसी की जात किसी के धर्म देखकर नहीं होती। इसमें सबसे बड़ी गलती प्रशासन की है और मैं प्रशासन से ये मांगनी करूँगा कि ये ऐसी गलती तुम्हारे से तीसरी बार हो चुकी है। सबसे पहला पेशेंट जब बुल्ढाना के अंदर पॉजिटिव आया था, उसके जब सैप के नमूने आपने ले लिए थे तो बॉडी उन्होंने उसके परिवार के ताबे में नहीं देना था। उन्होंने बॉडी ताबे में दिया, फिर रिपोर्ट दूसरे दिन पॉजिटिव आई। पॉजिटिव आने के बाद में जितने भी लोग उनके अंतिम सत्कार में जो भी लोग गए उन लोगों को उन्होंने क्वारंटाइन किया। उसके बाद में धामनगांव बड़े का जो हादसा हुआ वो भी और ये भी। और आज सुबह में फिर मैंने नगर पालिका की गाड़ी सैनिटाइज़र करने के लिए शमशान भूमि में लेकर आया। तो लेकर आने के बाद में जब मैंने देखा तो बॉडी का थोड़ा सा हिस्सा बाकी था। फिर हम लोगों ने सब मुस्लिम समाज के लोगों ने और बंटी दादा वगैरह को हमने यहाँ पर बुलाए और जो हिस्सा बचा था वो हिस्से को अच्छी तरीके से जला वगैरह के अंतिम सत्कार करके हमने अभी यहाँ पर वो किया है। और मैं प्रशासन से ये गुजारिश करूँगा कि आने वाले समय में भी ऐसी कोई गलती ना हो, क्योंकि आज देश के ऊपर सबसे बड़ा संकट आया है। और ये जो कोरोना जो बीमारी का संकट है ये कोई जात पात देख के नहीं होता। सिर्फ मुझे ऐसा लगता है कि प्रशासन जो है जो भी है डॉक्टर वगैरह वो सिर्फ खुद की जान की फ़िक्र कर रहे हैं, लोगों की जान की उनको फ़िक्र नहीं है।
तो ये थे नगर सेवक पति जिन्होंने यहाँ पर की जो कल की जो हालात है वो पूरी तरह से यहाँ पर बयां किए हैं। और साथ ही नगर पालिका प्रशासन और साथ ही कोविड-19 के संदर्भ में काम करने वाले कोई भी अधिकारी हो या आरोग्य विभाग के अधिकारी हो, इन लोगों का यहाँ पर काम था कि यहाँ पर आकर उस डेड बॉडी को यहाँ पर पूरी तरह से इसका अंतिम संस्कार किया जाए और जब तक वो जलती नहीं वहाँ तक पूरा ध्यान दिया जाए। और साथ ही इस ऐसे पॉजिटिव पेशेंट्स जो आते हैं जिनकी डेथ होती है उनके लिए ख़ास तौर पर अलग से जगह वहाँ पर की जाए जहाँ पर इनका अंत्य संस्कार किया जाए। तो क्योंकि इस परिसर में जो है लोग पूरी तरह से है, यहाँ पर रिहायशी इलाका है, इन लोगों में पूरी तरह से दहशत का माहौल जो है यहाँ पर कल से यहाँ पर फैला हुआ है। कैमरामैन योगेश के साथ मैं दीपक मोरे, विदर्भ टीवी बुल्ढाना।